हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमारा जो इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के संत हैं, जिसमें से हमने लास्ट का वीडियो था उसमें से लगभग 15 क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के द्वारा डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान का संत है, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस भी कर लिए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, जिसमें से देखो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हमारा जो 16 क्वेश्चन है वो ये है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है, शेख हमोमुद्दीन की, निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की या ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। तो नागौर में जिस सूफी संत की मजार है वो कौन से हैं, शेख हमोमुद्दीन नागौरी। ये ध्यान रखना है, शेख हमोमुद्दीन की जो मजार है वो नागौर में बनी हुई है। अब ये जो निजामुद्दीन औलिया है, कहते हैं कि जो चिश्ती सिलसिले का, अगर देखो मैं स्थापना नहीं बोल रही हूँ, मैं चिश्ती सिलसिले का जो विकास है वो जिस संत के काल में सर्वाधिक हुआ है वो कौन से, निजामुद्दीन औलिया हैं। निजामुद्दीन औलिया ने, अगर हम भारत के लेवल पर देखें तो दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था, और निजामुद्दीन औलिया के ही सानिध्य में चिश्ती जो संप्रदाय है उसका विकास सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, लेकिन शेख हमोमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है, हमारे नागौर के अंदर है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, जिनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में बनी हुई है। और ये जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी के साथ हमारे भारत में आए थे। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, शेख हमोमुद्दीन नागौरी, जिनकी दरगाह भी कहाँ है, नागौर के अंदर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो रामानंद की जो शिष्य बन गए वो कौन से थे, रैदास हैं, जाम्बोजी हैं, दादू दयाल या धन्ना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, धन्ना। कहते हैं कि जो रामानंद है, रामानंद को क्या कहा जाता है, रामानंद को जो भक्ति आंदोलन का जनक भी कह दिया जाता है। इन्हें उत्तरी भारत का ध्यान रखना है, इन्हें उत्तरी भारत का क्या कहा जाता है, भक्ति आंदोलन का जनक कह दिया जाता है। और धन्ना क्या बने, धन्ना इनके शिष्य बन गए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जाम्बोजी हैं, रामचरण जी हैं, प्राणनाथ जी हैं, उक्त सभी हैं। हमने देखा था जो जाम्बोजी हैं इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक बात। रामचरण जी जिन्होंने क्या किया था, रामचरण जी जिन्होंने जो रामचरण जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। इसके बाद में जो प्राणनाथ जी हैं उक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो प्रणामी संप्रदाय की स्थापना जिन्होंने की है वो प्राणनाथ जी हैं। प्राणनाथ जी जिन्होंने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की है। और ये जो कहाँ पर है, पन्ना मध्य प्रदेश में आता है, ध्यान रखना। पन्ना मध्य प्रदेश से इनका जो संबंध है किनका। और अगर हमारे यहाँ राजस्थान में देखें तो जयपुर के आदर्श नगर में इसके सर्वाधिक अनुयायी निवास करते हैं। अगर हमसे पूछे कि प्रणामी संप्रदाय के सर्वाधिक जो अनुयायी हैं हमारे राजस्थान में कहाँ निवास करते हैं, तो जयपुर का जो आदर्श नगर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। प्रणामी संप्रदाय की स्थापना प्राणनाथ जी ने की है। और अगर केंद्र लेवल पर देखें तो इनकी जो पीठ है वो कहाँ है, इनकी जो पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। निम्न में से किसे कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। भाई कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, दादू जी को, हरिदास जी को, जाम्बोजी को या आचार्य भिक्षु स्वामी को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हरिदास जी को कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, निरंजन संप्रदाय की स्थापना की थी। सबसे पहले तो ये जाने कि निरंजन संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हरिदास जी थे। ठीक बात है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जो जन्म है काबड़ोद गांव में हुआ है। अब ये काबड़ोद गांव कहाँ आता है गाइज, ये आता है डीडवाना में। अब ये डीडवाना नागौर में क्या हुआ है, डीडवाना नागौर में जो हरिदास जी का जन्म हुआ है। अगर प्रॉपर पूछे तो कापड़ोद के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो निरंजन संप्रदाय है। कहा जाता है कि जो वाल्मीकि थे वो भी क्या थे, डकैत थे, फिर वो संत बन गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से जो हरिदास जी थे वो भी क्या थे, डकैत थे, और फिर वो क्या बन गए, संत बन गए। इस वजह से जो हरिदास जी है इनको क्या कहा गया, कलयुग का वाल्मीकि कहा गया। और इन्होंने निरंजन संप्रदाय की स्थापना की है, काबड़ोद गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये बातें इनसे रिलेट करती है। तो हरिदास जी को क्या कहा गया है, हमारे यहाँ
कलयुग का वाल्मीकि कहा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। वल्लभ किसका पूछ रहा है गाइस, हमसे पूछ रहा है वल्लभ संप्रदाय का। तो किशनगढ़, जैसलमेर, नाथद्वारा, उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, सबको पता है वो कहाँ है, नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ आता है, जो नाथद्वारा है वो राजसमंद में आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नाथद्वारा राजसमंद में आता है और वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है वो भी कहाँ है, नाथद्वारा में है। और इसके अगर आपसे पूछे इसके संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की क्या की जाती है, नाथद्वारा राजसमंद में पूजा की जाती है, ठीक बात। तो ये जो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो भी कहाँ है, नाथद्वारा में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो नाथद्वारा जो राजसमंद है वहाँ की जो पिछवाइयाँ है ना वो भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जो पिछवाइया है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। कपड़े पर जो कपड़ा है, जो वहाँ पर क्या, कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं बना दी जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ की जो पिछवाइयाँ हैं नाथ और राजसमंद की अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। अब दादू पंथ को कहा जाता है कि 12 संप्रदाय में विभक्त किया गया है, क्या वो खालसा है, काकी है, सतनामी, उत्तरादे हैं। तो हमसे पूछा है कि नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है, सतनामी नहीं है। जो है कौन से, सतनामी, खालसा है, देखो एक तो, एक खाकी है, उत्तरादे हैं। तो खालसा, काकी, उत्तरादे और नागदे, ध्यान रखना है, नागदा और विरक्त, ये कुल मिलाकर कितने हैं, 5 हैं। दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है, खालसा में, काकी में, उत्तरादे में, विरक्त में और नागदा में। तो हमारा जो नहीं होगा वो होगा सतनामी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादू संप्रदाय की अगर हमसे पीठ पूछे अगर हमसे, तो कौन सी होगी, नारायणा में। नारायणा जयपुर में, हमारे राजस्थान में क्या है, दादू संप्रदाय की पीठ है। अगर आपसे ये पूछे ना गाइज कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है, तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात है वो भी किसने किया है, दादू दयाल ने किया है। ये भी हमें ध्यान रखना है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है, दादू दयाल ने किया है। एक बात और, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे, निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास। जैसा कि मैंने कहा कि राजस्थान में अगर आपसे भक्ति आंदोलन का जनक पूछ ले या भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले पूछ ले तो वो कौन होंगे, दादू दयाल होंगे। कहा जाता है कि दादू दयाल में अगर कोई दादू दयाल के नियमों को फॉलो करने वाला है, दादू पंथी है, तो उनकी डेड बॉडी को भी क्या नहीं किया जाता, जलाया नहीं जाता। कहा जाता है कि उसको भी फेंक दिया जाता है। और वो ये मानते हैं कि अगर इसके द्वारा कोई जीव इसको ग्रहण करता है तो ये उपयोगी सिद्ध होती है और इसी से क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। और दादू दयाल कहता है, दादू दयाल के अनुसार जो ब्रह्मा है वो एक और वो सर्वत्र वो क्या है, व्याप्त है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा, सी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था, ठीक है ना। आचार्य तुलसी ने कौन सा आंदोलन, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया, 45 में, 1955 में, 1952 में, 1949 में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1949 में उन्होंने क्या किया है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है। कोई रियासत वैष्णव मानती है, कोई शैव मानती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी रियासत, भाई शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है, जोधपुर। जोधपुर में जिस धर्म को सर्वाधिक माना गया वो कौन सा है, जोधपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है। कौन सा संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, लकुलिश। तो लकुलिश ने क्या किया है, लकुलिश ने पशुपति संप्रदाय की स्थापना की है। निरंजन संप्रदाय की स्थापना किसने की है, हरिदास जी ने की है, हमने देखा, ठीक है। और जाम्बोजी ने क्या किया है, जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की है। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की है। लालदास जी ने लालदास संप्रदाय की स्थापना की है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है हमें। और मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की है और जिनकी प्रधान पीठ कहाँ है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है तो हम इसे सुमिलित करवा रहे हैं, भाई कौन सी चीज कौन सी जगह है। तो गुद्दर संप्रदाय पूछे हमसे, तो गुद्दर संप्रदाय कहाँ है गाइस, तो गुद्दर संप्रदाय होगा दांतड़ा भीलवाड़ा में, ध्यान रखना है। जो गुद्दर संप्रदाय है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है।
आपसे पूछ सकता है इतना कि गुर्जर संप्रदाय कहाँ है, तो हमारा करेक्ट आंसर दांतला भीलवाड़ा होना चाहिए। नवल संप्रदाय कहाँ है, जो नवल संप्रदाय है गाइस वो कहाँ है, जोधपुर में है। चरणदास जी संप्रदाय कहाँ है, तो चरणदास जी संप्रदाय जिसकी स्थापना चरणदास जी ने ही की है वो कहाँ है, दिल्ली में है। और अलखिया संप्रदाय कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का क्या होगा 2, बी का क्या होगा 8 और सी का क्या होगा 3 और डी का क्या होगा 4। ठीक, तो ये देखते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा हमने राजस्थान के संत और संप्रदाय को जानने की कोशिश की है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझने की कोशिश की है। तो संत और संप्रदाय किसने, कौन सा संप्रदाय है और कौन से संप्रदाय की स्थापना किसने की है, और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेट करती हुई जानकारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो लेवल है वो इतना ही लगता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सोशल मीडिया के द्वारा हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो PDF है वो आपको राजस्थान जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेज है उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।